नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका महाराजगंज के इस खास बुलेटिन में, जहां आपको महाराजगंज से जुड़ी खास और चुनिंदा खबरें बताएंगे क्या कुछ हो रहा है महाराजगंज में। खास विकास से लेकर प्रशासन तक क्या खबरें मचा रही हैं हलचल, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। खबर महाराजगंज से, जहां साइबर क्राइम थाना नचलौल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। ये आरोपी सोशल मीडिया और टेलीग्राम के जरिए रुपयों को 2-3 गुना करके झांसा देकर लोगों से पैसे मंगवाता था और फिर बैंक खाता धारकों को कमीशन का लालच देकर उनके खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर करवाकर निकाल लेता था। जिनके पास से मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, नेपाली सिम कार्ड, पैन कार्ड, कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के मुताबिक आगरा निवासी मुकुल निगम से 7 लाख रुपए की ठगी में 3,25,000 रुपए महाराजगंज के भिटौली क्षेत्र के खातों में ट्रांसफर कर निकाले गए थे, जबकि जांच में जन सेवा केंद्र संचालकों समेत कई अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आई और उनकी गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्यवाही जारी है। और क्या-क्या सफलता पाया गया? शुरू करें। आज महाराजगंज पुलिस टीम के द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें एक साइबर अपराध करने वाले पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इसमें कुल मिलाकर 5 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और एक नाबालिग को पुलिस अभिरक्षा में संरक्षण में लिया गया है। इन गैंग के मुख्य सरगना का नाम रवि प्रताप सिंह है। इन लोगों ने आगरा में एक व्यक्ति के साथ साइबर फ्रॉड किया था। इनका मुख्य मॉडस ऑपरेंडी यह था कि ये लोग टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाते थे और ग्रुप बनाने के बाद पैसे दोगुने और तिगुने करने के नाम पे पैसे लेते थे। इन लोगों ने विक्टिम से लगभग 3,25,000 रुपये लिए और उस पैसे को दुगना तिगुना करने के लिए इन लोगों ने पेमेंट लिया। इसमें जो मुख्य सरगना है, इसका नाम रवि प्रताप सिंह है। वह खाते कलेक्ट करता था और आगे खातों को सप्लाई करता था। और जो अन्य लोग हैं, जिसमें से 4 अभियुक्त और 5वां जो नाबालिग है जिसको संरक्षण में लिया गया, ये लोग खाते प्रोवाइड करते थे। इनके पास से हमको मनी ट्रेल्स और ट्रांजैक्शंस मिले हैं और ये लोग उन खातों में पैसा लेकर शॉप्स में जाकर उसमें 2 से 2.5% के कमीशन पर ये लोग कैश में उसे कन्वर्ट कर लेते थे और इस कमीशन के बेसिस पे ये लोग अपना अकाउंट नंबर को कॉम्प्रोमाइज़ करा देते थे। इसमें 4 लोग की और भी हम लोगों ने जांच में 4 लोग और भी आए हैं, जिनको ये लोग फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, यानी वहाँ उन लोगों को ये लोग खाते प्रोवाइड कराया करते थे और भविष्य में आपको उनकी गिरफ्तारी भी देखने को मिलेगी। ये हम लोगों ने जो पूरी एनालिसिस करी है, जो प्रतिबिंब पोर्टल है और हॉटस्पॉट एनालिसिस करके, और जहाँ जहाँ इस तरह के जो म्यूल खाते जो लोग खुलवाते हैं उनके डेटा को कलेक्ट करके हम लोगों ने इसकी एनालिसिस करी है। और लगातार आपने कुछ दिनों पहले भी इसी तरह की कार्रवाई देखी थी, जिसमें हम लोगों ने म्यूल खाते और प्रतिबिंब पोर्टल का इस्तेमाल करके हम लोगों ने अभियुक्तों को पकड़ा था। उसी क्रम में आज ये 5 अभियुक्त और एक नाबालिग को संरक्षण में लिया गया है। आपको भविष्य में भी इस तरह के प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से कार्रवाई देखने को मिलेगी। इसमें इनके पास से हमें कई सारे फर्जी और कूटरचित दस्तावेज बरामद हुए हैं और मुख्यतः इनके पास से एंड्रॉयड फ़ोन, अलग अलग एटीएम कार्ड्स, आधार कार्ड, नेपाली विदेशी सीमा कार्ड, पैन कार्ड संबंधित अलग अलग दस्तावेज जो हमने प्रेस नोट में मेंशन किए हैं, हमको इनके पास से बरामद भी हुए हैं। इसके अलावा इनके खाते सीज़ किए गए हैं। उन खातों में जो अमाउंट हमको मिलेगा उस खाते को अमाउंट फ्रीज करा के हम लोग इसमें न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से पैसे को रिटर्न भी कराएंगे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जो भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला संयुक्त चिकित्सालय में 6 बेड का हीट वेव वार्ड आरक्षित किया गया है, जिसमें पंखे, कूलर की व्यवस्था की गई है। साथ ही महिला अस्पताल, ट्रामा सेंटर, संयुक्त चिकित्सालयों में ORS काउंटर स्थापित किए गए हैं। ORS पाउडर और दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। रैन बसेरों में भी कूलिंग की व्यवस्था की गई है ताकि मरीजों को राहत मिल सके और CMS SK द्विवेदी के मुताबिक हीट वेव के मरीजों के इलाज के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 25 से 27 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी, जिसके तहत जनपद के 11 परीक्षा केंद्रों पर 3 दिनों में 6 पालियों में कुल 25,920 अभ्यर्थी शामिल होंगे।
परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक, सह केंद्र व्यवस्थापक, सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। साथ ही पुलिस और सुरक्षा यूनिट्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के मुताबिक प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पेयजल सहित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। एनरोलमेंट परीक्षा का आयोजन होना है। जिले में कुल कितने सेंटर बनाए गए, सुरक्षा के किन मानकों पर ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, जिले में हमारे टोटल 11 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, 11। और अभी जो उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, वो जहाँ जहाँ जिन सेंटर्स पे हुई थी, सारे सेंटर्स वही हैं। सुरक्षा के जो मानक हैं पूर्व की तरह ही हैं, परिसर के बाहर, परिसर के अंदर, और इसके साथ जो हमारे जो सामान्य मार्ग हैं बाकी हर जगहों पे कह सकते हैं कि हमारा जो सिक्योरिटी के लेयर हैं वो 3 स्तर पे हैं। और इसके साथ ही साथ जो फ्रिस्किंग है प्रत्येक तरह से वो फ्रिस्किंग की जाएगी। महिलाओं की फ्रिस्किंग सेफ इनक्लोजर्स में होनी है। और जो सारे जो हमारे मानक हैं परीक्षा को सुचितापूर्ण ढंग से कराने के लिए, वो पूरे मानकों का पालन किया जाएगा। 11 सेंटर्स हैं, प्रत्येक सेंटर पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट, एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट, एक केंद्र व्यवस्थापक, एक बाह्य जो है एक सह केंद्र व्यवस्थापक एक तैनात है। तो एक सेंटर पे हमारे 4 अधिकारी पूर्ण रूप से डेडिकेटेड हैं। इसके साथ जो पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी में कंट्रोल रूम बना हुआ है, जिसकी की निगरानी लगातार जब भी परीक्षा अवधि में अभ्यर्थियों के प्रवेश से लेकर अंत तक परीक्षा अवधि में इसकी निगरानी होगी। और सभी लोग इसमें जो हमारी ड्यूटीज हैं, सभी अधिकारीगण इसमें तैनात किए गए हैं। आज इसका एक प्रारंभिक दृष्टिकोण से इसका रिहर्सल भी किया गया था, जो सफल हुआ है। और हम लोग यहाँ पे ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी अभ्यर्थी को कोई कठिनाई ना हो। पेयजल की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था या शेड से ये सारी चीज़ें मिले। सामान जमा करने के लिए, किसी को भी मोबाइल फ़ोन जमा करने के लिए, उनके लिए भी प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी। और इसके साथ ही साथ कहीं पर इनको आवागमन में या कहीं भी सड़क में आने में कहीं पे ट्रैफिक की समस्या ना हो, ट्रैफिक अवरोध ना हो, इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो जनपद जो हमारा है ये भर्ती परीक्षा कराने के लिए तैयार है। और सभी लोगों की ड्यूटियाँ लगाई जा चुकी हैं, ब्रीफिंग की जा चुकी है। और बाकी अभी जो कक्ष निरीक्षकों की ब्रीफिंग है वो अभी चल रही है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के